वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यूएशन में अलजेब्रा रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर 5 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर प्लस 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/3 फाइंड ए रेशियो बी। तो भाई देखिए, यहाँ पर थिंक करना पड़ेगा किसी भी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स को कम करना। तो सबसे पहला वर्क तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर लें। आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 रूट ए रूट बी प्लस 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। ये रूट ए बी मतलब अंडर रूट कॉमन रूट ए बी हो जाएगा, तो -2 रूट ए बी प्लस 4 रूट ए बी इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। बाकी ये सब वैसे ही लिख देंगे, मतलब a प्लस बी, या अभी रूट ही रहने दीजिए, बेटर है क्योंकि आगे हमको इसकी हेल्प मिलेगी। अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए, ये पूरी आइडेंटिटी फिर से बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। चाहे तो हम इसी स्टेप में चेंज कर सकते थे, जो रूट ए प्लस रूट बी वैसे ही लिख दीजिए, बट रूट ए माइनस बी की जगह हम लिख लेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाली टर्म को कट करना है, बेटर है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका रूट ए प्लस रूट बी 2 टाइम्स रूट ए प्लस रूट बी अपॉन, यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ब्रैकेट में लिख लेंगे रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 5/3। अब एक टर्म तो पूरी तरह से कैंसिल हो गई, बची हुई टर्म सिर्फ रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/3। अब हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो फंक्शन यूज़ करेंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो भाई क्या होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में दिस प्लस दिस, डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस। तो उस हिसाब से हम क्या लिख देंगे, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। एक बार हमने दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अलग कर दिया, माइनस कर दिया। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। भाई जो भी हमें फंक्शन यूज़ करना है वो दोनों तरफ यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो कंपोनेंट हो डिविडेंड हो। यहाँ पे देखिए b एंड b कट, यहाँ पे a एंड a कट, सॉल्यूशन आ जाएगा 2 रूट ए, ये हो जाएगा 2 रूट बी इज इक्वल टू 8/2। भाई ये 2 तो इससे कट हो गया, पर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू आ गई 4/1। पर यहाँ पर हमसे पूछा है ए रेशो बी, तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसकी हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, मतलब स्क्वायरिंग करने से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पर ये 4/1 का होल स्क्वायर मतलब 16:1, ये हमारा। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम एक और क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यहाँ पर गिवन है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू हाफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसमें डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं, पर बेटर है कि हम पॉजिटिव इन्वर्टेंडो कर लें,
पहले पूरा की पूरा हम रिवर्स कर लेते हैं। तो इन्वर्टेंडो से फ़ायदा हमारा ये होगा कि ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2/1। इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, करेक्ट। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करने से क्या होता है, न्यूमरेटर में हम इन दोनों का एडिशन लिखते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। सेम यही पैटर्न यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में, 2 + 1/2 - 1। चलिए अब कुछ तो कटेगा, बी एंड बी कट, यहाँ पे ए एंड ए कट, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ए अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट बी इज इक्वल टू 3/1। 2 और 2 कट, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू आ जाएगी 3/1। इसकी हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग से एक फ़ायदा है कि हम a अपॉन बी को निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 9/1। ठीक है, मतलब a अपॉन बी की वैल्यू हम 9 ले सकते हैं। चलिए ये वैल्यू तो हमें पता चल गई, पर हमसे क्वेश्चन में बोला है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। पर हमें यूज़ क्या करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट। तो एक काम करते हैं, जो गिवन है न्यूमरेटर से हम a² को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या 1 + AB अपॉन a² प्लस b² अपॉन a²। यहाँ से हम फिर से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a² और 1 माइनस AB अपॉन a² प्लस b² अपॉन a²। अब आपने यहाँ पे देखा होगा जितनी भी वैल्यू आएगी b अपॉन a में आएगी, तो यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि हमको मालूम है a अपॉन b, तो हमें वहाँ रेसिप्रोकल रखना पड़ेगा। हर एक टर्म में हमें 9/1 रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम यहाँ पर a² नहीं कॉमन करेंगे, हम क्या कॉमन करेंगे b²। ये हमने इसीलिए ऐसा बताया क्योंकि जनरली हम a² कॉमन कर देते हैं। तो देखिए जब हम b² कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a² अपॉन b², यहाँ पर आ जाएगा b² और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन b²। ठीक उसी प्रकार से हम डिनोमिनेटर में भी निकालेंगे, तो ये b² हो जाएगा, ये हो जाएगा a² अपॉन b², यहाँ पे भी b² हो जाएगा और यहाँ पर भी b²। अब देखिए ये b एंड b को कट कर दिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगी a अपॉन b होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पर हो जाएगी b और b को काट देंगे तो a अपॉन b, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर a अपॉन b होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे b और b कट कर देंगे तो a अपॉन b आएगा, यहाँ पर भी कट करेंगे तो ये 1 बचेगा। अब उठाकर वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a अपॉन b की 9 आ गई, तो देखिए 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 + 1 अपॉन, सेम यहाँ पर भी 81, यहाँ पे -9, यहाँ पे +1। अब बताइए सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या हो गई, ऊपर 91 आ गई और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, -8 करेंगे तो ये 73 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए